हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम एसआईएल एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, 1D अरे के कॉन्सेप्ट देख लिए थे। चलिए 2D अरे की बात कर लेते हैं। अभी अब मैंने आपको बताया है, बट आई होप कि आपको समझ में आया हो। और कभी नहीं समझ में आया तो प्रोग्राम के थ्रू और अच्छे से समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए, बट हाँ, 2D अरे में बता देता हूँ, प्रैक्टिस मांगती है भैया। ऐसा बोल रहे हो कि सर नहीं समझ में आया वीडियो, पहले प्रैक्टिस करो। नहीं समझ में आता है मैसेज डालो, कमेंट करो, और एक और वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि 2D अरे थोड़ा सा टफ है, मेरे हिसाब से तो है टफ, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था सिंटेक्स में, डेटा टाइप, अरे नेम, और ये दो स्क्वायर ब्रैकेट, ये किस लिए रहती है, साइज ऑफ रो, कि रो का कितना साइज है। और ये किस लिए रहता है, साइज ऑफ कॉलम, ठीक है। और इस साइजिंग कॉलम से क्लोज। चलिए करके देखते हैं। हम्म, हम्म, ठीक है। हम्म चलिए, क्या है, पहले डेटा टाइप, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप ले लिया। अरे ने मैंने ए नाम का अरे ले लिया। साइज, साइज ऑफ रो डाल दिया 3, और साइज ऑफ कॉलम डाल दिया 3, ठीक है। डायरेक्टली यूजर से लेना बता देता हूँ, क्योंकि अभी बेसिक्स बताऊंगा कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले फॉर लूप से समझाता हूँ, उसके बाद बेसिक बताता हूँ। चलिए, प्रिंट एफ इंटर द अरे डेटा, अरे डेटा को इंटर करें, ठीक है। फॉर लूप लगाता हूँ। देखो, ये जो अपर ऊपर आउटर जो फॉर लूप रहेगा, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, और आई प्लस प्लस, ठीक है। पहले आई और जे को मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। ये जो आई वाला लूप है, ये किसको शो करेगा, रो को, क्योंकि जो फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को शो करता है फर्स्ट आउटर लूप, तो ये आउटर लूप किसको शो करेगा, रो को करेगा। और जो इनर लूप है, इनर लूप किसको शो करेगा, कॉलम को शो करेगा, ठीक है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। यूजर से ले लेता हूँ, स्कैनफ परसेंट डी, कॉमा में एड्रेस ऑफ अरे ऑफ आई और अरे ऑफ जे, ठीक है। अब सुनना, आई क्या है, 0 है। ये चल कैसे रहा है मैं बताता हूँ। 0 <3, कंडीशन ट्रू, अंदर आ जाएगा। अंदर वाला लूप क्या बोलता है, भाई जब तक मेरी कंडीशन कंप्लीट नहीं होगी तू भूल जा कि तेरे को मैं राइट देने वाला हूँ कि तू चल, है ना। पहले मेरी कंडीशन कंप्लीट हो जाने दे, उसके बाद तू चल लेना, ऐसा बोलेगा इनर वाला लूप। अब बोलते हैं ना, घर में बड़े रहते हो, छोटे बोल छोटे रहते हैं, तो छोटे अपनी चलाते हैं कि नहीं भैया मेरे को यही चाहिए तो मैं यही करूंगा, ठीक है। तो ये मान लो कि ये घर का छोटा सदस्य है, और ये घर का बड़ा सदस्य है। बड़ा सदस्य हमेशा समझदार रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि छोटे ना समझ रहते, और छोटे ने क्या कहते हैं कि भाई मैं अपनी चलाऊंगा, ठीक है। तो बड़ा सदस्य समझदार बन के क्या करता है कि हाँ ठीक है, तू मतलब मान लो कि घर में कोई खाने की चीज आती है, तो पहले छोटे क्या करते हैं कि खुद खा लेते हैं, तो बड़े समझदारी से बोल लेते हैं हाँ ठीक है तू खा ले, बचे तो मुझे दे देना, ठीक है। तो ये इनर लूप का कॉन्सेप्ट रहता है, और आउटर लूप का कॉन्सेप्ट रहता है। आउटर लूप एक बार चला 0 <3, जैसे उन्हें इनर लूप को परमिशन दी, इनर लूप बोलेगा नहीं भाई मैं तो अपनी कंडीशन कंप्लीट नहीं होगी जब तक मैं चलूंगा, तो मेरी कंडीशन कंप्लीट होने तक चलूंगा, ठीक है। तो आई 0 <3 कंडीशन ट्रू, ठीक है। यहाँ पर आया राइट, यहाँ पर एक और लूप देखा, 0 <3, जय अभी क्या है 0, 0 <3 कंडीशन ट्रू। यहाँ पर क्या करेगा, सुनना, अरे 0 है, आई अभी क्या है 0 है, और फर्स्ट इंडेक्स किसको शो कर रहा है, आई को शो कर रहा है, ठीक है। और वहीं पे जे क्या है 0 है, तो इसने अरे ऑफ 0 0 की वैल्यू ले ली, यूजर से ले ली, ठीक है। उसके बाद जैसे ही बाहर जाने वाला था, जे ने बोला भाई रुक जा, मेरी कंडीशन कंप्लीट नहीं हुई है, पहले मेरी कंडीशन कंप्लीट हो जाने दे। बड़े आई क्या है, आई घर का बड़ा सदस्य है, आई बोलेगा ठीक है बेटा तू कर ले अपनी कंडीशन कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पर फिर जे ने अपने आप को इंक्रीज किया, जे ने क्या किया, अपने आप को इंक्रीज किया। जे क्या हो गया, 0 से 1 हो गया, 1 <3 कंडीशन ट्रू, ठीक है। तो लेकिन आई क्या है, आई अभी भी 0 है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा, आई क्या है, अभी भी 0 है, आई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन क्या हुआ, जे चेंज हुआ है। जे क्या हो गया, चेंज हो गया, 0 से 1 हो गया, ठीक है। अब ये 0 और 1 पोजीशन की वैल्यू को ले लिया,
क्या किया, 0 और 1 पोजीशन की वैल्यू को ले लिया स्कैनर ने। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, पूरा बेसिक से डिटेल से एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। नहीं तो मेरा क्या, मैं डायरेक्टली एक बार ड्राई रन करके बता देता। ठीक है, फिर जैसे ही वापिस से लूप के बाहर आने की बारी है, जे बोला कि भाई रुक जाओ, मैं घर का छोटा हूँ, मेरी चल लेने दो। जे ने कहा, फिर बाई ने कहा ठीक है भाई तू चला ले, ये तेरा एक और लूप बचा है ना, कंप्लीट कर ले। 2 <3 2 <3 कंडीशन ट्रू। देखो हाँ, मैंने ये बताया था कि यहाँ पर भी इंडेक्सिंग वैसे ही फॉलो होगी। हाँ, कभी मैंने साइज 3 दिया है तो वो n-1 तक चलेगा। कभी आपने 1D अरे का कॉन्सेप्ट नहीं देखा तो देख लीजिएगा, n-1 तक। तो मैंने यहाँ 0 से स्टार्ट किया तो कहाँ तक जाएगा, <3 तक, <= 3 तक नहीं जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो 2 <3 कंडीशन ट्रू। आई अभी भी क्या है, 1 0 ही है, क्योंकि आई चेंज हुआ है क्या, नहीं हुआ, चेंज क्या हो रहा है, जे हो रहा है। ठीक है, मनमानी कौन कर रहा है, जे वाला लूप कर रहा है। ठीक है भाई, कर लो, चल गया। यूजर से इनपुट ले लिया। ठीक है, 0 और 2nd पोजीशन की इंडेक्स की अब इनपुट आ गया। फिर बारी आई, जो मनपसंद चीज आई थी, जे ने भर मार करके खा लिया, जितना पेट भरना था भर लिया। अब जैसे ही आई ने बोला थोड़ा और खाओगे, जे ने बोला नहीं, हो गया मेरा। तो 3 <3, जे ने अपने आप को इंक्रीज किया, 3 हुआ 2 से, 3 <3 कंडीशन फॉल्स। अब जे ने कहा कि भैया आप ही खा लो, मेरा हो गया, मेरा मन भर गया। तो आई ने आया, आई ने अपने आप को इंक्रीज किया, 0 से क्या हो गया, 1 हो गया आई वाला। फिर यहाँ पर कंडीशन चेक होगी कि 1 <3 कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, वापिस अंदर, वापिस जे वाले लूप को राइट मिलेगा। लेकिन जे वाला लूप इस बार रीस्टार्ट करेगा। क्या करेगा, रीस्टार्ट, इन द सेंस कि वो 0 पोजीशन से वापिस से स्टार्ट होगा। तो जैसे ही 0 पोजीशन से वापिस से स्टार्ट होगा, तो अभी जे की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 <3 कंडीशन ट्रू। यहाँ पर आया, यहाँ पर यूजर से वैल्यू लेगा। लेकिन भैया भैया भैया, आई क्या है, 1 है। ठीक है, इस बार आई 0 नहीं है, आई क्या हुआ, 1 हुआ, क्योंकि आई ने अपने आप को क्या किया, इंक्रीज किया। ठीक है, लेकिन जे क्या है, जे 0 है, जे 0 आ गया। ठीक है, हाँ, अब इधर से 1 और 0 इंडेक्स की पोजीशन का इनपुट ले लिया। जे ने अपने आप को इंक्रीज किया, क्योंकि मेरी कंडीशन कंप्लीट हो जाने दो, फिर मैं अपने बड़े भैया को दूंगा राइट कि आप बढ़ जाना। ठीक है, जे 0 से क्या हो गया, वापिस से 1 हो गया। ठीक है, 1 <3 कंडीशन ट्रू। लेकिन आई क्या है, कांस्टेंट अभी भी 1 है, और जे 1 हुआ अब, तो 1 1 की वैल्यू लेगा। ठीक है, फिर वैल्यू जैसे ली काम खत्म, जे ने वापिस से अपने आप को इंक्रीज किया, 2 <3 कंडीशन ट्रू। ठीक है, और फिर आई तो अभी भी 1 है, लेकिन जे इंक्रीज हुआ। ठीक है, फिर ये जैसे इनपुट लिया वापिस से, 2 से क्या हो जाएगा, 3 कंडीशन फॉल्स लूप के बाहर। लेकिन भैया लूप के बाहर क्या है, जे का इंक्रीमेंट ऑपरेटर तो अपने आप को वेट कर रहा है कि भाई अब आपका हो गया तो मैं अपने आप को इंक्रीज करूं। तो जे ने इंक्रीज कर लिया, 2 से क्या हो गया, 1 से क्या हो गया, 2 हो गया, 2 <3 कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन भैया, आई जे वापिस से अपने आप को 0 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, आई तो अपने आप को इंक्रीज कर रहा है, आई का बड़प्पन है, लेकिन जे नहीं मानते, छोटे बच्चे मानते क्या, नहीं मानते करके छोटे। चलिए, तो जे ने रीस्टार्ट किया, 0 हुआ, 0 <3 कंडीशन ट्रू। ठीक है, लेकिन आई इंक्रीज हो चुका है, 2 हो चुका है, और जे वाला 0 से स्टार्ट है, तो 2 और 0 की पोजीशन वाली वैल्यू लेगा। ठीक है, फिर जे अपने आप को वापस इंक्रीज करेगा, 1 <3 कंडीशन ट्रू। लेकिन आई क्या है, कांस्टेंट है, अभी भी आई चेंज थोड़ी ना हो रहा है, जे चेंज हो रहा है। ठीक है, फिर वैल्यू ली यूजर से, फिर क्या हुआ, 2 <3 कंडीशन ट्रू। ठीक है, ये 2 हो गया। फिर जे ने अपने आप को इंक्रीज किया, 3 <3 कंडीशन फॉल्स लूप के बाहर। फिर आई ने भी अपने आप को इंक्रीज किया, आई को जब राइट मिला थी तो वो कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, कंडीशन चेक करेगा तो कंडीशन को क्या मिलेगी, 3 <3 कंडीशन फॉल्स लूप के बाहर। और इसी के साथ अपने 9 एलिमेंट्स ले लिया अरे में। ठीक है, अब देखिएगा, 9 एलिमेंट्स, मैंने क्या बोला था कि रो इंटू कॉलम बताता है कि अपने अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसके अंदर। ठीक है, क्या बताता है ये याद रखना, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, रो इंटू कॉलम इक्वल्स टू एलिमेंट। तो मैंने अभी यहाँ पर क्या लिए, रो कितने लिए, 3 लिए, कॉलम कितने लिए, 3 लिए, इक्वल टू
एलिमेंट्स कितने हो गए, 9 हो गए, और 9 एलिमेंट्स मैंने लिए, ठीक है। अब इन 9 एलिमेंट्स को मैं क्या कर लेता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ, क्या करा देता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ। चलिए अरे डेटा प्रिंट कराते हैं अपन। i = 0, i <3, i++, ठीक है। then 3 j++, ठीक है। प्रिंट %d प्लस टी कॉमन आई और अरे ऑफ जे, और इधर मैं क्या लगा रहा हूँ, प्रिंट लेसन। अब इस लेसन क्यों लगाया मैं अभी बताता हूँ आपको, पहले रन कर लेते हैं अपन, उसके बाद चलाते हैं, उसके बाद समझते हैं, ठीक है। आइए, चलिए इंटर द अरे डेटा, बहुत बढ़िया चल रहा है अपना प्रोग्राम सक्सेसफुली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए तो ये आ गया, अपन ने 9 एलिमेंट्स लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। आया समझ में। अब चलिए ये लाइन चेंज कैसे किया, देखिए ये तो समझ में आ गया होगा, है ना। ये मुझे एक्सप्लेन करने की आई होप जरूरत नहीं होगी कि जे 0 है, 0 और 1 पोजीशन लगा, चलो मैं कर ही देता हूँ यार एक। अब जब बना ही रहा हूँ वीडियो, समझ में आने लायक ही बनाता हूँ ना। चलिए अभी क्या है, आई 0 है, 0 <3, कंडीशन ट्रू, ठीक है। जे क्या हुआ, जे जे भी 0 है, 0 <3, ठीक है, कंडीशन ट्रू, ठीक है। 0 और 0 पोजीशन की वैल्यू इसने ले ली, 0 0 पोजीशन की वैल्यू ले ली, जो प्रिंट कराई, जो अपन ने वैल्यू ली थी वो 0 0 पोजीशन की वैल्यू इसने प्रिंट करा ली। बट भैया घर के छोटे हैं जे, जब तक उनकी कंडीशन कंप्लीट नहीं होगी वो चलेंगे, आगे बढ़ने देंगे आई को, नहीं तो फिर जे ने अपने आप को इंक्रीज किया, 1 हो गया, 1 <3, कंडीशन ट्रू, ठीक है। लेकिन आई क्या है, अभी भी 0 है, ठीक है। ये 0 और 1 पोजीशन की वैल्यू ले ली, फिर जे अपने आप को इंक्रीज करेगा, 2 हो जाएगा, 2 <3, कंडीशन ट्रू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 और ये 2 पोजीशन की वैल्यू ले ली इसने, और ये प्रिंट करा ली, ले तो अपन ने पहले ही ली थी, ठीक है। फिर आई को राइट मिला, फिर यहाँ पर क्या मिल गया, सुनना, लाइन चेंजर, ये स्लेश टी क्या कर रहा है, स्पेसिंग का काम कर रहा है, देखिए इनके बीच में ये स्पेस आ रही है ना, ये स्लेश टी के कारण आ रही है। फिर उसको लाइन चेंजर मिला, जैसे ही वैल्यू 3 तक इनपुट ले लिया, फिर अपन ने लाइन चेंज करा ली, ठीक है, ये लाइन चेंजर के कारण। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने आई को 0 से क्या कर दिया, 1 कर दिया, 1 <3, कंडीशन ट्रू, ठीक है। तो फिर ये वापस से 0 से स्टार्ट करेगा, 0 <3, कंडीशन ट्रू, ठीक है। तो आई अपना क्या हो गया, इस बार 1 हो गया, 1, और ये क्या हो गया, 0। तो 0 पोजीशन की वैल्यू प्रिंट कराई, फिर जे ने अपने आप को इंक्रीज किया, 0 से क्या हो गया, 1 हो गया, 1 1 पोजीशन की वैल्यू उसने प्रिंट कराई, फिर 1 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 2 पोजीशन की उसने वैल्यू प्रिंट कराई। फिर भैया कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लाइन चेंजर मिलेगा, लाइन चेंज करेगा, फिर क्या होगा, 2 हो जाएगा, 2 <3, कंडीशन ट्रू, ठीक है। वापस से 0 से स्टार्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर आई क्या है, अभी 2 है, तो 2, और ये क्या हो गया, 0, 2 और 0, ठीक है। फिर जे अपने आप को इंक्रीज करेगा, 0 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्रिंट कराएगा, फिर 2 हो जाएगा, प्रिंट कराएगा, 3 होगा बाहर। फिर आई भी क्या होगा, 3 <3, कंडीशन फॉल्स, लूप के बाहर। ये ऐसा अपना चला है, और ये आउटपुट आपको दिख गया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इन सभी का अरे डेटा का अपन क्या कर लेते हैं, सम करवा लेते हैं, क्या करवा लेते हैं, सम करवा लेते हैं। सम = 0 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। कुछ नहीं, जैसे जैसे अरे डेटा आते जा रहा है, ठीक है, ये प्रिंट हो चुका है। अब मैं इधर यहाँ पर इनका सम भी कराते जाता हूँ, क्या कराते जाता हूँ, सम। सम मैं सम प्लस में अरे ऑफ आई और अरे ऑफ जे, सिंपल सी बात है, ठीक है। और मैं यहाँ पर लूप के बाहर इनको मैं प्रिंट कराता हूँ, नहीं लूप के दोनों लूप के बाहर कराना पड़ेगा। यहाँ पर दोनों लूप के बाहर मैं इस सम को मैं क्या करा रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। सम में %d प्लस एन कॉमा में सम। चलिए करते हैं। इंटर द अरे डेटा, देखिए वो प्रिंट होके आ गया, और ये सम 45 आ गया इन सब अरे डेटा का।
तो देखिए ये वैल्यू लेते जा रहा था और उस वैल्यू को इसमें प्रिंट, मान लो कि फर्स्ट में 1 था, 0 + 1 1, 0 + 1, अभी सम क्या, 0 0 + 1 1, इसमें सम में स्टोर हो गया। फिर क्या है, सम क्या आ गया, 1 1 + 2 3 स्टोर हो गया। फिर 3 + 3 6 आ गया। फिर ऐसे करते करते ये सारा सम इसके अंदर स्टोर हो गया और मैंने लूप के बाहर इस सम को मैंने क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये 2D अरे का कॉन्सेप्ट है। 2D अरे का जब अपन 1 तारीख के बाद से मेरी डीएसए की C++ पूरा बेसिक से पढ़ूंगा और उसी में डीएसए पढ़ूंगा, तो 2D अरे पे मैं इतने सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको कि पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अभी भी मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इस पे, ठीक है बेस्ट। चलिए सम का हो गया। अच्छा, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स आपने सुना है क्या? चलिए एक क्वेश्चन वो भी करवा देता हूँ, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, उसमें कुछ भी नहीं है, सुनना। चलो इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं। ये अरे डेटा था, ये पूरा सेम है, ठीक है, यूजर से इनपुट लिया। मैं इसको एक काम कर लेता हूँ, कॉपी, सॉरी एक मिनट, इसको पूरे को कॉपी कर लेते हैं। मैंने इसको कर लिया कॉपी एंड देन पेस्ट, ठीक है। ये कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट अभी। ठीक है, मुझे क्या करना है, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स आपने पढ़ा होगा, हाँ 11th 12th का ही पार्ट है। क्या रहता है, जो रो है उसको कॉलम में चेंज करो, जो कॉलम है उसको रो में चेंज करो। कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, जहाँ जे वाला लूप है वहाँ आई कर दो, जहाँ आई वाला लूप है वहाँ जे कर दो। ठीक है, ये आपका ट्रांसपोज हो जाएगा मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं। हम्म, देखिए अरे डेटा, अच्छा मैंने वो लिखा नहीं ट्रांसपोज, चलो लिख देते हैं। printf आफ्टर द ट्रांसपोज, ठीक है। हम्म हम्म, देखिए, तो बिफोर द जो रो है उसको कॉलम में चेंज करना, ठीक है। 1 2 3 है, तो ये देखिए 1 2 3 ये रो में थी, कॉलम में आ गया। 4 5 6 ये रो में था, ये कॉलम में आ गया। 7 8 9 ये रो में था, ये कॉलम में आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बस यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ जे कर दो और यहाँ आई कर दो। सिंपल सा लॉजिक है और कुछ नहीं है। आई होप समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया, चलिए एक काम करते हैं, अब दो अरे का सम किसी तीसरे अरे में प्रिंट कराते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दो अरे ले लेता हूँ मैं। कभी आपने 1D अरे की वीडियो नहीं देखी है मेरी, तो मैंने 1D अरे पे बहुत सारे क्वेश्चन कराए, इसी पे बेस्ड है। प्लीज पहले 1D अरे की वीडियो देख लीजिए, मैं रियली कह रहा हूँ, आपको समझ में नहीं तो बहुत कम आएगा, ठीक है। पहले आप 1D अरे की वीडियो देख लीजिए प्लीज। मैंने दो अरे लिए, इंटर द यहाँ पर, और एक तीसरा अरे ले लेता हूँ क्योंकि उनका सम भी मुझे किसी में प्रिंट कराना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल यार। चलिए दो आरे का सम, एक काम करता हूँ, ये मैंने 1D आरे में आपको करवाया है, ठीक है। तो 1D आरे में करवाया, तो ये आपका होमवर्क है कि आपको दो अरे का सम किसी तीसरे अरे में इनपुट कराना है और उसको प्रिंट कराना है। ये चलिए आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, सम ऑफ 2 अरे, ठीक है। ये आप करके लाइएगा, ठीक है। नहीं तो आप फिर मेरी वीडियो का वेट कीजिए, 1 तारीख के बाद नए लेक्चर से स्टार्ट होने वाले C++ और डीएसए, उसमें पूरा बेसिक से और इतने सारे क्वेश्चंस होंगे कि आपको पूरा प्लेसमेंट लेवल की तैयारी हो जाएगी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं अब इस पे इसके बाद पॉइंटर स्टार्ट करने वाला हूँ, स्ट्रिंग स्टार्ट कर दूंगा और स्ट्रक्चर और यूनियर, 3 4 टॉपिक बचे, उसके बाद सी कंप्लीट अपना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।